बाहर ठंड का मौसम था और नितिन नाम का लड़का अपने घर के कमरे में अकेला पढ़ाई कर रहा था। अमावस्या के दिन थे, इसलिए बाहर अंधेरा और घर के आसपास घना सन्नाटा था। तभी खिड़की पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। ये आवाज सुनकर नितिन थम गया। उसने खिड़की की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद भ्रम होगा, लेकिन आवाज फिर से और नजदीक आने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई शीशे पर उंगलियां घुमा रहा हो। फिर भी डर को पीछे छोड़कर वो खिड़की के पास गया और धीरे से पर्दा हटाया। सामने देखकर उसका दिल थम गया। उसने देखा कि खिड़की के सामने एक औरत का चेहरा उल्टा लटका हुआ था। बाल नीचे लटक रहे थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे कोई हमें जिंदा निगल ले। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, कमरा मत बंद करना, मैं अंदर आना चाहती हूं। नितिन चीखते हुए पीछे हटा। हवा तेज नहीं थी, फिर भी खिड़की अपने आप कर्रर आवाज करते हुए खुलने लगी और बाहर वो औरत दिख नहीं रही थी, परंतु उसकी परछाई कमरे की दीवारों पर दौड़ रही थी। नितिन ने मोबाइल उठाया और फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी तो उसकी परछाई रुक गई। फिर अचानक वो परछाई दीवार से निकलकर सीधे उसके पीछे खड़ी हो गई। नितिन को उसकी ठंडी सांस महसूस हुई। तभी धीमे स्वर में आवाज आई, मैं अब रूम के अंदर हूं। अचानक पूरा कमरा अंधेरा हो गया। मोबाइल की लाइट भी बंद हो गई। गहरे अंधेरे में जैसे कोई जमीन पर रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा हो। फिर उसने नितिन को पीछे से पूरी तरह जकड़ लिया और बोली, चल, तुझे बाहर बुलाने आई थी। फिर सुबह होते ही नितिन की मां ने दरवाजा खोला तो नितिन रूम में नहीं था और खिड़की के शीशे पर खून से लिखा था, नितिन मेरा है और किसी का नहीं।